भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। हमारे शास्त्रों में अलग अलग उद्देश्यों को लेकर के और अलग अलग शोधन के अलग अलग द्रव्यों का विधान किया है। जैसे हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की कोई भी व्याधि है तो उस व्याधि से बचने के लिए दूर्वा व्याधि विनाशाय होमयेत, अर्थात सभी प्रकार की बीमारियों से मुक्ति पाने के लिए हम दूर्वा घास होती है उसकी हवि दें, उससे हवन करें तो हम सभी प्रकार की बीमारियों से बच सकते। दूर्वा घास, चावल और घी की आहुति देने पर भी सभी प्रकार के रोगों का नाश होते हैं और पांचों तत्वों में फैले हुए सभी प्रकार के जो उत्पात हैं या दोष है उसका निवारण होता है। अथर्ववेद में कहा गया है, इदम हवीर यातु धाना नदी फेन इमाम वहत, अर्थात जैसे नदी का जल जाग को बहा ले जाता है, नदी का जल कचरे को बहा ले जाता है, इसी प्रकार से यह जो भूमि हम यज्ञाग्नि में आहूत करते हैं वो सभी प्रकार के यातनादायक, कष्टदायक, पीड़ादायक जो रोग होते हैं उनको वैसे ही बहा करके ले जाते हैं। अब उन्माद के लिए सीरमेनिया, जिसको इंग्लिश भाषा में बोला जाता है, मस्तिष्क से संबंधित जो प्रॉब्लम होती है, मन से संबंधित प्रॉब्लम कही जाती है, मन और शरीर दोनों से संबंधित प्रॉब्लम कही जाती है, उसको ठीक करने के लिए, उन्माद को ठीक करने के लिए दो नुस्खे बताए हैं। पहला है अपराजिता, मालकांगनी, हरताल, मेनसील, अगर, तेज पत्ता आदि गंधर्व की औषधियों के धूम्र से यह ठीक हो जाता है। दूसरा देव व्यपराशय जो चिकित्सा अर्थात देवी जो चिकित्सा पद्धति है उसमें बताया यज्ञ करने से, हवन करने से भी यह उन्माद की चिकित्सा होती है, उन्माद रोग ठीक हो जाता है। फिर से मैं एक बार बताता हूं, अपराजिता, मालकांगनी, हरताल, मेनसील, अगर और तेज पत्ता आदि जो गंध वर्ग की औषधियां होती है, उन औषधियों का धूम्र करने से उन्माद रोग ठीक हो जाता है। अब अपस्मार, उन्माद, अपस्मार, अपस्मार मिर्गी जिसको बोलते हैं, एपिलेप्सी जिसको बोलते हैं, यह भी एक बहुत भयंकर खतरनाक बीमारी होती है। पूरा चौक हो जाता है मस्तिष्क, व्यक्ति गिर जाता है अचानक से ही, हड्डियां टूट जाती है, कोई रास्ते में गिर गया तो उसकी जान चले गई, जलाशय है उसमें हो गया तो पानी में डूब करके ही मर जाते हैं। इस प्रकार की बहुत गंभीर मतलब स्थिति होती है अपस्मार मिर्गी की, एपिलेप्सी की। यह भी हवन यज्ञ को करने से ठीक हो जाती है, देव व्यपराशी चिकित्सा के प्रकरण में बताया है, जिसमें भी जो आपको मैंने बताया अपराजिता, मालकांगनी, हरताल, मेनसिल आदि जो जड़ी बूटियां अभी आपको लिखाई, उन्हीं जड़ी बूटियों के हवन से और जो मेधावर्धक और मेधा को पुष्ट करने वाली जो औषधियां हैं उसके माध्यम से ठीक होता है। और आगे भी मैं अभी आपको उसके लिए जो स्पेशल हमने अभी पतंजलि योगपीठ से जो सामग्री बनाई है उसमें जो जड़ी बूटियों का प्रयोग किया है वो भी मैं आपको लिखाऊंगा, और आगे भी हमेशा के लिए आपके लिए सुटेबल हो और आप उस औषधियों को पंसारी के वहां से भी ला सकते हैं। और इससे संबंधित अभी जो आपके प्रश्न, बहुत सारे बहनों के बहुत सारे प्रश्न आए थे, उन प्रश्नों में 90% यही प्रश्न था कि ये बीमारी है, ये बीमारी है, इस बीमारी में कौन सा द्रव्य ले, इस बीमारी में कौन सा द्रव्य ले, इस बीमारी में कैसे यज्ञ करे, इस बीमारी में कौन सी संविधा ले, या जो भी, यही मतलब 90% यही प्रश्न थे। तो आज आपके ये जो सारे प्रश्न हैं उन प्रश्नों का समाधान इसी के अंतर्गत आ जाएगा। और विशेष कोई तकलीफ हो या विशेष चिकित्सा की आपको अपेक्षा है या विशेष चीज की आवश्यकता है, कोई मार्गदर्शन लेना चाहते हैं या कोई ऐसी आवश्यकता है, तो 2 फोन नंबर मैं आपको देता हूं। इन फोन नंबर को आप लिख लें और आप कभी भी फोन करके हमारी सेवा ले सकते हैं। और यज्ञ से संबंधित कौन से रोग में कौन सी चिकित्सा कैसे करनी है, और आपको हवन कुंड आदि से लेकर के उनके पात्र के किट की आवश्यकता हो या फिर रोगानुसार जो तैयार जड़ी बूटियां हवन सामग्री है उसकी आवश्यकता हो, या जो भी यज्ञ से संबंधित चीजों के मार्गदर्शन से लेकर के जो भी चीजों की आवश्यकता है, वो 2 चीजों के मार्गदर्शन के लिए मैं 2 नंबर आपको लिखा रहा हूं। दोनों नंबर आप लिख लीजिए, 9870977399,
दूसरा नंबर है 9, 8, 6, 7, 6, 9, 7, 7, 4, 3। दोबारा मैं बोल रहा हूं दूसरा नंबर 9, 8, 6, 7, 6, 9, 7, 7, 4, 3। यह 2 नंबर आप अपने पास रख लीजिए। कभी भी यज्ञ से संबंधित कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हैं, हवन कुंड आदि किट की आपको आवश्यकता है, रोगानुसार जड़ी बूटी की आपको आवश्यकता है, या कोई गंभीर ऐसी अवस्था स्थिति है यदि मार्गदर्शन की, तो तब आप इस नंबर के ऊपर फोन करके आप मार्गदर्शन ले सकते हैं, सहायता ले सकते हैं। और आप जब यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे, अग्निहोत्र करेंगे, और आज जो मैं आपको लिखा रहा हूं इसका जब आप प्रयोग करेंगे और उसमें भी कोई भी आपको कुछ सूचना देनी हो या विशेष मार्गदर्शन लेना हो, या आपकी जो विशेष अनुभूति हुई कि आपने ये किया और आपको ये रोग ठीक हो गया, आपने ये किया और आपको उस विशेष लाभ प्राप्त हो गया, तो उसका अनुभव भी मैं निवेदन करूंगा कि आप उस अनुभव को भी इस नंबर पे फोन करके अवश्य शेयर करें, जिससे हम और लोगों तक भी इन अनुभवों को पहुंचा करके और लोगों को भी इस देवीय चिकित्सा पद्धति, यज्ञ चिकित्सा पद्धति की ओर हम आकर्षित कर पाए या उनको प्रेरित कर पाए, और उनके जीवन में भी जो आ रहे दुख, दोष, कष्ट, बाधा, पीड़ाएं हैं उसको हम दूर कर पाए और प्रचार में हम एक अहम भूमिका निभा पाए। तो आप अपने अनुभव भी उसके ऊपर शेयर कर सकते हैं और मार्गदर्शन आदि भी ले सकते हैं और वस्तुओं को भी प्राप्त कर पाएंगे इन दोनों नंबर के ऊपर। तो मैं कुछ नुस्खे आपको लिखा रहा था, तो आप आगे लिखिए। जो अपस्मार, मिर्गी के लिए, एपिलेप्सी के लिए मैंने लिखाया। अब अर्श, ये भी एक आज समाज की एक सबसे बड़ी बीमारी है। अर्श, बावासीर या भगंदर, ये सारी मिलती जुलती बीमारियां हैं। अर्श बावासीर ही जब बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है तो भगंदर का रूप ले लेता है। उसमें उसको ठीक करने के लिए मदार, मदार आंकड़ा, आंख जिसको बोलते हैं, मदार की जड़, समी के पत्ते, तुमरू, वायविडंग, देवदारू, अक्षत चावल अर्थात बिना टूटे चावल, बड़ी कटेरी, असगंध जिसको अश्वगंधा बोलते हैं, पीपर, तुलसी पत्र और घी। फिर से मैं एक बार बोल रहा हूं, मदार आंकड़ा जिसको बोलते हैं, मदार की जड़, समी के पत्ते, तुमरू, वायविडंग, देवदारू, अक्षत चावल, बड़ी कटेरी और अश्वगंधा, पीपर, तुलसी के पत्र और घी, इन औषधियों को एकत्रित कर और अंगारों के ऊपर डाले और जो धुनी उठती है वो उसके कमरे में करे और प्रभावी स्थान पे विशेष रूप से खुले कपड़े पहन करके उस धुनी को यदि पहुंचाते हैं तो बावासीर, अर्श ठीक हो जाता है, मस्सा ठीक हो जाते हैं, मस्सा जड़ जाते हैं। ये अर्श के लिए, बावासीर के लिए, मस्से के लिए। अगला प्रयोग है हिचकी, हिक्का रोग जिसको कहते हैं, जैसे अभी पहले सुश्रुत संहिता का बताया था, अब चरक संहिता में जो बताया है। हल्दी, जो हम पीली हल्दी खाने में प्रयोग करते हैं, हल्दी, जौ, एरंड की जड़, एरंड की जड़, पीपर, लाख, मेनसिल, देवदारू, हरिताल, जटामासी, मोम, मोम यहां पे मोम का अर्थ आज वर्तमान में मोमबत्ती मिलती है वो वाला मोम नहीं, मोम कहा जाता है जो मधुमक्खी के छत्ते से शहद निकालने के बाद जो छत्ता विशेष बच जाता है उसको मोम बोलते हैं। मोम, राल, पद्म काठ, पद्म काठ, गुग्गुल, अगर, सलई, ये कुछ जड़ी बूटियां, हल्दी, जौ, एरंड की जड़, पीपर, लाख, मेंसिल, देवदारू, हरिताल, जटामासी, मोम, राल, पद्माक, गुग्गुल, अगर और सलई, इन औषधियों का धूम्र करने से हिक्का, हिचकी आती है वो ठीक हो जाती है। कांस, खांसी, उधरस,
जो होती है उसमें भी दो प्रयोग हैं अलग अलग। इसमें भी खांसी के लिए मेनसील, हरताल, मुलेठी, जटामासी, नागरमोथा, हिंगोट के फल आदि औषधियों का धुआं करने से ठीक हो जाती है। और दूसरा प्रयोग है पुंडरिया काठ, मुलेठी, गुंजा, मेनसील, काली मिर्च, पीपर, मुनक्का, छोटी इलायची, तुलसी की मंजरी आदि औषधियों के धूम्र से कास रोग ठीक हो जाता है। पुंडरिया काठ, मुलेठी, गुंजा, मेनसील, काली मिर्च, पीपल, मुनक्का, छोटी इलायची, तुलसी की मंजरी, इन औषधियों का धूम्र करने से हिक्का रोग ठीक हो जाता है। इसी प्रकार से एक क्षतज काश है। क्षतज काश कहते हैं जो अंदर इन्फेक्शन को क्षत बोलते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है और उसके कारण होने वाली खांसी, जैसे टीबी की खांसी होती है, वो इन्फेक्शन के कारण होने वाली खांसी होती है। तो उसके लिए क्षतज काश, टीबी के लिए विशेष रूप से मैदा, महामेदा, मुलेठी, बरिया, गंगेरन, यह जड़ी बूटियों के नाम कुछ आपको विचित्र से लगेंगे, आपने नहीं सुने होंगे, लेकिन यह कुछ ऐसी औषधियां जड़ी बूटियां हैं, उन जड़ी बूटियों का धूम्र करने से वह ठीक हो जाती हैं। मैदा, महामेदा, मुलेठी, बरिया, गंगेरन और घृत के धूम्र से यह ठीक होती है। इसी प्रकार कफज प्रतिशाय अर्थात जिसको हम जुकाम कहते हैं, कफज प्रतिशाय जुकाम, जुकाम को ठीक करने के लिए मेनसील, वच, सौंठ, मरीच, मरीच अर्थात काली मिर्च, पीपल, वायविडंग, हींग, गुगुल, आंवला, हरड़, बहेड़ा आदि औषधियों का धूम्र करने से कफज प्रतिशाय अर्थात जुकाम ठीक हो जाता है। अब कुछ ऐसा प्रयोग जो आप सब शहरवासी कुछ प्रयोग कर सकते, कोई किसान के लिए भी प्रयोग करने योग्य है, और इसका हमारे सामने प्रैक्टिकल भी था, मैं अभी आपको बताऊंगा। ये सांप, चूहा, कृमि आदि जो होते हैं उसको नष्ट करने के लिए या उसको दूर करने के लिए विशेष रूप से होता है। लाख, खस, तेज पत्ता, गुग्गुल, भिलावा, अर्जुन का फूल, राल, श्वेत अपराजिता, इनको सम भाग में लेकर धूम्र करने से, अंगारों के ऊपर डाल करके धुआं करने से सांप, चूहा, कृमि तथा कपड़े में रहने वाले छोटे कृमियों को नष्ट कर देता है। और इसका सांप वाला भी एक उदाहरण हमारे सामने है। पतंजलि का ही एक खेत है, वहां पे बहुत बड़ी मात्रा में सांप हुआ करते थे, और वहां पे जब से हमने यज्ञ करना शुरू किया तो वो सांप वहां धीरे धीरे 3 महीने के अंदर सांप आना बंद हो गए। उसके बाद कुछ समय के बाद वो यज्ञ करना वहां बंद हो गया, तो कुछ महीनों के बाद फिर वापस सांप आना शुरू हो गया, फिर वापस यज्ञ शुरू किया तो वापस सांप दूर हो गए। और दूसरा, आपके साथ अभी भी जुड़े हुए माता रमा जी सांता क्रूंज से, उनके घर में भी जब मैं मुंबई आया था पहले, तो उस दौरान उनके घर पे गए तो वो बालकनी में बाहर यज्ञ करते थे, घर में यज्ञ नहीं करते कि धुआं होता है, घर काला होता है, या अधिक धुआं होने के कारण लंग्स की प्रॉब्लम होगी, या जो भी अलग अलग लोग, डॉक्टर लोग अभी बहुत सारे कि भाई धुआं होता है लंग्स की प्रॉब्लम हो जाती है। ये औषधीय धूम्र है, इस धुएं से लंग्स की प्रॉब्लम नहीं होती है, लंग्स ठीक होते हैं। हमने पतंजलि योगपीठ में रिसर्च करके भी प्रूव किया है कि इन औषधियों का धूम्र करके उस वायुमंडल में रहने से हम यदि 1 महीना 5 दिन लगातार सुबह और शाम आधा घंटा तक उस धुएं को यदि हम लेते हैं और उसमें रहते हैं, तो 1 महीना 5 दिन धुआं लेने से हमारी लंग्स की कैपेसिटी इतनी बढ़ जाती है कि हम 12 से 14 महीना और अधिक जी सकते हैं। अर्थात ये जो औषधीय धूम्र है वो हमारी लंग्स एज को बढ़ाता है। दूसरा, जो प्रदूषित मृत ईंधन का धुआं है, पेट्रोल, डीजल, कोयला आदि का, वो धुआं हमें हानि पहुंचाता है, और ये धुआं हमें लाभ पहुंचाता है। ये धुआं हानिकारक नहीं, लाभकारी होता है। तो
माता रमा जी बाहर बालकनी में यज्ञ करती थी, तो उस समय उनके घर में बहुत बड़े बड़े और बहुत बड़ी मात्रा में चूहा आया करते थे। जब मैंने गया और कुछ उनको इस प्रकार का बताया और उन्होंने अपने घर में यज्ञ करना शुरू किया, और उसके कुछ समय के बाद उन्होंने खुद ने मेरे को यह अनुभव बताया कि उनके घर में इतने बड़े बड़े और इतनी बड़ी मात्रा में चूहे आते थे, वो चूहे आना बंद हो गया, खत्म हो गया। तो ये उनका प्रैक्टिकल अनुभव है, और ऐसे अनेक लोगों के इस प्रकार के अनुभव हमारे सामने हैं। और इस प्रकार से यज्ञ को करने से और अलग अलग औषधियों के धूम्र को करने से अलग अलग कई सारे प्रकार के लाभ है। जैसे मैंने पहले कोई सारी चीज बताया, अब ये सांप, चूहा, कृमि आदि से बचने के लिए चरक संहिता से संबंधित कुछ चीजें मैं आपने सामने रखा। अब कुछ वात, पित्त और कफ जन्य जो चीजें मैंने बताई थी उसको ध्यान में रखते हुए अष्टांग हृदय में 3 प्रकार के धूपन का प्रयोग विशेष रूप से बताया गया है। तीक्ष्ण धूपन, मृदु धूपन और मंद धूपन। और वात, पित्त और कफ जन्य संबंधित जो बीमारियां हैं उसको विशेष रूप से ठीक करने के लिए बताया गया। और वहां पे बताया है जत्रु से अर्थात गले से ऊपर होने वाले कफ एवं वात जन्य विकारों से बचने के लिए बुद्धिमान व्यक्ति को प्रतिदिन धूम्रपान अर्थात औषधीय धूम्र अपने घर में गुकुल है, लोभान है, राल है, या हल्दी से लेकर के दालचीनी से लेकर के जो भी अपने घर में इस प्रकार की औषधियां हैं, मालकांगनी आदि जो ज्योतिषमती जो विशेष रूप से हमारी मति को, बुद्धि को प्रकाशित या बढ़ाने वाली जड़ी बूटियां, पोषित करने वाली जड़ी बूटियां होती हैं, उनका प्रयोग लेने से विशेष रूप से वो लाभकारी होते हैं। और वहां पे 3 प्रकार के धूम, पहला है स्निग्ध धूमपान अर्थात स्निग्ध जो जड़ी बूटियां हैं उसका धुआं करके उसको लेने से वात दोष जन्य रोग जैसे घुटनों में दर्द, कमर में दर्द या अलग अलग जगहों पे जो जितने भी दर्द होते हैं, या पैरालिसिस, पार्किंसन या इस प्रकार की जो बीमारियां होती हैं, उन सारी बीमारियों से बचने के लिए, ये वातजन्य बीमारियां होती है, सारी 80 प्रकार की वातजन्य बीमारियां बताई गई है। उन वातजन्य बीमारियों से बचने के लिए, उससे मुक्ति पाने के लिए स्निग्ध धूम्र अर्थात अगर गुग्गुल, मोथा, स्थोणे, सेले, जटामासी, उसीर, बालक अर्थात रीबेर जिसको बोलते हैं, दालचीनी, हरेणुका, मधुक, बिल्व मज्जा अर्थात बिल का जो अंदर का गुद्दा होता है, ऊपर का कवर निकाल दिया, अंदर का गुद्दा होता है उसको, एलवालूक, श्रीवेष्टक, राल, ध्यामक, ध्यामक एक सुगंधित घास होती है, और मदन, प्लव, सल्लकी, कुमकुम, उड़द, याव, कुंदरू, तिल का तेल और खदीर एवं असन, ये सारी जड़ी बूटियां तथा सार वाले काष्ठ अर्थात जो सार वाली लकड़ी होती है जिसमें तेल पाया जाता है, ऐसी जो लकड़ी होती है, स्नेह और मेद मज्जा, सार वाले काष्ठ है, मेद मज्जा एवं गोघृत का जो धूम्र होता है, वह धूम्र करने से एक कई सारी प्रकार की जो बीमारियां हैं वह दूर हो जाती हैं। इसी प्रकार से एक धूम्रपान, मध्य धूम्रपान, जो वात और कफ जन्य जो दोष होता है अर्थात कफ भी साथ में है और वात कफ जन्य जो रोग होते हैं उनकी शांति के लिए सल्लकी, बड़ी इलायची, नीलकमल, बरगद, गुलर, पीपल, पाकड़, लोभ्र, इन पेड़ों की छाल और सरकरा, मुलेठी, आरगवद, पद्मक, मंजिष्ठ एवं तगर तथा कूठ, तगर और कूठ ये 2 को छोड़ करके जो भी गंध वर्ग की अन्य जड़ी बूटियां हैं उसका भी हम विशेष रूप से इसमें प्रयोग ले सकते हैं। यह मध्यम धूम्रपान, वात और कफ जन्य जो रोग होते हैं उसके लिए यह धूम्रपान शब्द का जो प्रयोग कर रहा हूं, धूम्रपान का अर्थ जो वर्तमान में बीड़ी, सिगरेट आदि जो पिया जाता है वो नहीं है। इसका अभिप्राय है हम यज्ञ करें, यज्ञ में वो औषधियां डालें और उससे निकलने वाली धूम्र तथा
यज्ञ होने के बाद जो अंगारे शेष हमारे सामने रखे हुए हैं, अंगारे शेष बच गए, उन अंगारों के ऊपर जब हम जड़ी बूटियां डालते हैं और उससे उठने वाली जो धूम्र है उसको हम घर में फैलने, और उस धूम्र को हम श्वास प्रश्वास के माध्यम से यदि हम लेते हैं तो उससे ये सारे प्रकार के रोग हमारे ठीक होते हैं। तीक्ष्ण धूम, तीसरा, जो कफ दोष जन्य विशेष करके रोग होते हैं उनकी शांति के लिए। जिनको दमा अस्थमा रहता है, ऐसे कई पेशेंट हमारे पास में हैं, जबकि अस्थमा और दमाते हैं और आज वो पंप 85% उनके पंप छूट गए। जो दमा अस्थमा के जो उनके पंप थे वो भी छूट गए यज्ञ करने से, और वो नियमित रूप से अपने घर में गूगल की ध्वनि आज भी ले रहे हैं और उन्हें पूर्ण लाभ मिल रहा है। हम कई घरों में यज्ञ कराने गए, कई घरों में, और हमने पाया कि दमा अस्थमा वाला पेशेंट यज्ञ को छोड़कर अंदर घर की ओर भागता है, अंदर रूम की ओर भागता है। बोले नहीं नहीं, बाद में चालू करना, पहले हमको अंदर जाने दो। तो हमने उनको बताया कि जब आपको तकलीफ होने लगे तब आप अंदर चले जाना, जब तक तो बैठो। अभी तो हमने कुछ भी जलाया नहीं है, जब जलेगा धुआं होगा तब आपको महसूस होगा ऐसा कि चलो कोई बात नहीं, हम तकलीफ हो रही है तो आप अंदर चले जाना। तो हमने ऐसा पाया कि जैसे ही हमने यज्ञ चालू किया, यज्ञ चालू करने के बाद में जैसे हमने घी की उसमें आहुति चालू की, और वो व्यक्ति पूरा यज्ञ के समय तक बैठा रहा और पूरा लाभ उसे मिला। तो दमा अस्थमा वाले पेशेंट को तो मैं बोलूंगा कि उसे नियमित रूप से यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं, पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।